नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको हिंदी की इस पिछली क्लास में कुछ विलोम शब्द का संकलन मिला था, वैसा ही आज की इस क्लास में आपको कंप्लीटली विलोम शब्द का संकलन मिल रहा है। और आज की इस क्लास के बाद विलोम शब्द कहीं से भी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। आप इस क्लास को 2 से 3 बार सुनिए, 1 या 2 बार आदित्य पब्लिकेशन की बुक को रिवाइज कर लीजिए, आपका विलोम शब्द क्लियर हो जाएगा। यह क्लास पूर्ण रूप से पूरी तरीके से आरओ कहें तो समीक्षा अधिकारी या यूपीपीसीएस के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। जैसे आपको मालूम है कि समीक्षा अधिकारी में 10 नंबर विलोम शब्द आता है, 10 नंबर का बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाता है ये 10 नंबर आपके हिंदी सब्जेक्ट में, पूरा प्री एग्जामिनेशन में। और बाकी के जो भी वनडे एग्ज़ाम है, जो भी एग्ज़ाम है, उनमें भी अच्छे तरीके से ये महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपको मालूम है जैसा कि विलोम शब्द कोई बदले तो नहीं जा सकते और इसमें काफ़ी विलोम शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड होके इस क्लास को सुनिए, पूरे मन लगा के रिवीजन करिए, आपको तैयारी हो जाएगी। आइए तो देखते हैं। कठोर का जैसे आपको विलोम दिख रहा है, विलोम नंबर फर्स्ट है आपका, क्या है? कठोर का विलोम। कठोर का विलोम क्या है? कोमल। कठोर मतलब बहुत कठिन चीज़, कोमल मतलब बहुत सरल स्वभाव, कोमल। कठोर शब्द का विलोम कोमल है। क्रूर का विलोम अक्रूर होता है, ये जानिएगा, है ना। नंबर 2 है कपटी। कपटी का विलोम क्या है? तो निष्कपट होता है। क्या होता है? निष्कपट होता है। कपटी का विलोम निष्कपट होता है, जबकि ईमानदार का बेईमान और विश्वसनीय का अविश्वसनीय होता है। इसमें देखो संकलन बहुत अच्छा सा दिया है, क्योंकि कपटी एक तरीके का बेईमान मान लीजिए तो हम गलत कर देते वहाँ पे, तो कपटी का निष्कपट होता है, और जबकि ईमानदार का बताया गया है बेईमान और विश्वसनीय का ये बताया गया है अविश्वसनीय होता है। इस पर ध्यान दीजिए काफ़ी, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, कीर्ति का विलोम क्या होता है? कीर्ति का विलोम होता है अपकीर्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिए। कीर्ति क्या होता है? अपकीर्ति होता है। चारों शब्दों में अपकीर्ति ही कीर्ति का विलोम है। जैसे फर्स्ट नंबर जैसे आपका सुकृति या अकीर्ति या उपकीर्ति, लेकिन क्या अपकीर्ति ही कीर्ति का विलोम है। खंडन क्या है? खंडन का विलोम कौन सा होता है? तो मंडन होता है। याद रखिए, खंडन का विलोम मंडन होता है। गमन का विलोम आगमन होगा। गमन का विलोम क्या होगा? आगमन होता है ना। वो विकल्प नंबर सी सही है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है आपका अधूरा का विलोम क्या होगा? तो सीधी बात है, अधूरा तो पूरा, लेकिन आप गलती से भी फुल ना लगा दें, ये नहीं है, ठीक है। पूरा है अधूरा का विलोम। अधूरा का विलोम पूरा है, न कि अधूरा का फुल और सारा, ये कुछ नहीं है। ओके, 7 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। अब 7 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि अनाथ का विलोम क्या होगा? भैया अनाथ का विलोम तो सनाथ होता है ना। कोई अनाथ किसी के पास कुछ भी नहीं है, सनाथ उसके पास सारे कुछ रिश्ते संबंध हैं। उक्त चारों विकल्पों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनाथ का विलोम सनाथ है। विलोम शब्द देखो, ये इस तरीके की जो व्याख्या इसमें दी गई है, ये सारी बुक्स में आपको नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छे से हमने चूज किया हुआ है मटेरियल, 2-3 जगह से संकलन किया है, बहुत अच्छे से रिवीजन करते रहिए। अनुज का विलोम क्या होता है? तो अनुज मतलब छोटा भाई और अग्रज होता है। जैसे छोटा का बड़ा होता है, लेकिन यहाँ क्या होगा? अनुज का अग्रज होगा, आप ध्यान से रखिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अनुकूल है क्वेश्चन नंबर 9 में, क्या अनुकूल है? तो अनुकूल का विलोम क्या होता है? प्रतिकूल होता है, ठीक है। अनुकूल का प्रतिकूल होता है विलोम, हमेशा याद रखिए। अनुकूल का निकूल मत लगाना, अनुकूल मत लगा देना, और सकूल मत लगा देना, ये सब इसका है, गलत हो जाएगा। अनुकूल का प्रतिकूल ही लगाना है। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं मित्र, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? अनुभवी। अनुभवी का अनुभवहीन होगा, न तो बुद्धू होगा न जिज्ञासु होगा। क्या होगा? अनुभवहीन, मतलब अनुभव हो या अनुभव न हो, तो अनुभवहीन होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपके जाएंगे बाहर नहीं, ये मेरी गारंटी है आपसे। इस विलोम शब्द के चैप्टर से आपको नहीं जाएंगे, धीरे धीरे आपको हम सारे टॉपिक करवा देंगे, है ना। तो विदाई का विलोम देखिए मित्र, विदाई का विलोम होता है लौटना। विदाई माने जाना, लौटना माने वापस आना।
तो विदाई लौटना, ठीक है। अनिष्ट का विलोम क्या होता है, तो ईस्ट होता है इसका, इष्ट, अनिष्ट का इष्ट होता है, ओके। तो नेक्स्ट 30 नंबर देखता है ये, अपेक्षा का विलोम क्या होता है, तो अपेक्षा का आप विलोम देखेंगे तो क्या होता है, ये देखो उपेक्षा होता है, क्या होता है, उपेक्षा होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 13 का बी क्वेश्चन है ना। अब देखते हैं 14 नंबर, तो 14 नंबर आपका ये है विज्ञ। विज्ञ शब्द का विलोमार्थी होता है अज्ञ, क्या होता है मित्रों, विज्ञ शब्द का विलोमार्थी होता है अज्ञ, ये रहा आपका डी नंबर सही है ये आपका, ठीक है। करोड़ का विलोम होता है निष्ठुर होता है, करोड़ का क्या होता है, निष्ठुर होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 15 आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। करोड़ का विलोम निष्ठुर होता है, निर्दय का विलोम दयालु और कठोर का कोमल। यहाँ से आपको 3 विलोम देखने को मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आप पूर्ण तरीके से लगे रहिए, है ना। आपको यहाँ से 10 आंसर, आपको 10 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे आर के लिए। पीसीएस के सीसेट में भी आता है विलोम शब्द मित्रों। 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, आत्मा का विलोम होता है परमात्मा, क्या होता है आत्मा का, परमात्मा होता है। चारों विकल्प में आत्मा का विलोम परमात्मा है, अतः विकल्पों में ए सही उत्तर है, ए सही है आपका। 60 नंबर का बोल रहा हूं मैं। समर्थ का विलोम क्या होता है, तो असमर्थ होगा, क्या होता है, असमर्थ होता है, समर्थ का विलोम असमर्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आह्वान का विलोम क्या होता है, आह्वान किसी चीज का करते हैं तो विसर्जन करते हैं, ठीक है। आह्वान, आह्वान का विलोम विसर्जन तथा विगत का आगम होता है, ये सब ये देखो, ये जरूर देखना है ना। और परोक्ष का क्या होता है, अप्रोच होता है, ये देखते चलिए, ओके। आगम का विलोम शब्द होता है निगम, क्या होता है आगम का, निगम होता है, ये रहा ये वाला, ठीक है, निगम। आगम का विलोम निगम और निर्लिप्त का संलिप्त होगा, ये देखते रहना, यहाँ पे बहुत जरूरी ये चीजें हैं ये वाली। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 के बाद आता है 20 नंबर क्वेश्चन आता है आपका। 20 नंबर में क्या बोल रहा है देखिए, तो 20 नंबर क्वेश्चन है आपका गरल। गरल ये नया है, ये बहुत कम पूछा गया है, लेकिन पूछे जाने की संभावना ऐसे ही क्वेश्चन की जाती है, तो इसे याद रखिए। गरल शब्द का विलोम होता है क्या, सुधा होता है, ठीक है। गरल शब्द का विलोम सुधा होगा। क्षुधा, क्षुधा है, 21 नंबर क्वेश्चन है क्षुधा, क्षुधा का होता है तृप्त, ठीक है, तृप्त। सी नंबर क्वेश्चन सही होगा। क्षुधा का अर्थ भूख होता है, इसका विलोम तृप्त अर्थात संतुष्टि होता है। 22 अंधकार, अंधकार का विलोम होता है अलौकिक। देखो यहाँ तिमिर नहीं होगा, सॉरी, अंधकार का विलोम प्रकाश है, यहाँ पे देखिए कैसे है, अंधकार ये रहा, जैसे अंधकार का विलोम प्रकाश है। अब कैसे होता है, अंधकार का विलोम प्रकाश है, जबकि तिमिर तम इसके पर्यायवाची है, याद रखो, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। तिमिर जैसे ये देखो दे दिया, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, तो प्रकाश सही हो जाएगा, ठीक है। आध्यात्मिक का विलोम भौतिक होगा, एक तो आध्यात्मिक चीज, एक भौतिक चीज, आध्यात्मिक का विलोम भौतिक। जबकि तनय का अर्थ पुत्र तथा पमार का अर्थ नीच होता है, ठीक है। अब देखते हैं 24 है, 24 में कृष्ण, कृष्ण का होता है हेष्ट पुष्ट, हेष्ट हष्ट पुष्ट कहेंगे इसे, हष्ट पुष्ट होता है, क्या होता है, हष्ट पुष्ट होता है कृष्ण का। जबकि केश का अर्थ बाल विटप का पेड़ तथा भव का संसार होता है। बहुत अच्छे अच्छे इसमें दिए हुए हैं। आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण, आकर्षण का क्या होता है, विकर्षण। सारंग का विलोम क्या होता है, विकर्षण, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे, तो सारंग का विकर्षण। फड़ी और समीर में आकर्षण का विलोम विकर्षण होता है। संकीर्ण का विलोम क्या होता है, तो संकीर्ण का होता है विस्तीर्ण होता है, ठीक है, संकीर्ण का विस्तीर्ण। आलोक जलद और नंदन नहीं है, आप याद से रखिए, यहाँ पे याद बनाए रखिए, क्वेश्चन को जरूर पुटअप किया जाता है मित्र। अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो आपको हिंदी, जियोग्राफी और यूपी स्पेशल ऐसे मिलेंगे, इसी चैनल पे आपको मिलते हैं सारे, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, थोड़ा हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं इस चीज़ से, लाइक कमेंट करते रहिए। तो अनादर का आदर होता है, अनादर का विलोम आदर होता है। निर्दिष्ट विकल्प मान, सम्मान और सत्कार इतर भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। अब भिज्ञ, जैसे भिज्ञ है, ये भिज्ञ का विलोम क्या होता है, अनभिज्ञ, भिज्ञ का होता है अनभिज्ञ, भिज्ञ का विलोम अनभिज्ञ होगा। जबकि अज्ञानी का ज्ञानी, अनिपुण का निपुण और मूर्ख का विद्वान होता है। अथ, अथ का क्या होता है, इति, अथ का क्या होता है, इति, अथ का विलोम इति, समाप्त, खत्मा या संपूर्ण, इससे कोई संबंध नहीं है रखते हैं। अब देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर इंपॉर्टेंट आ जाता है। रेजु का वक्र होता है, रेजु का क्या होता है, सी नंबर क्वेश्चन होता है वक्र। रेजु का वक्र होता है सरल, सीधा या तिर्यक अलग भाव के अभिव्यक्ति करते हैं। 31 देखिए,
31 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मितभाषी का विलोम है? डी। तो ये है वाचाल। मितभाषी का विलोम क्या है? वाचाल है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं उदय का विलोम। ये देखते इसका मितभाषी अर्थात बहुत कम बोलने वाला। क्या है? बहुत कम बोलने वाला। ठीक है, उदय का विलोम क्या होता है? अस्त होता है। ठीक है, ये तो जानते ही आप लोग। अब 32 के बाद 33 पे आता है मामला। और बच्चों सामंजस्य का विलोम इम्पोर्टेंट आ जाता है। इम्पोर्टेंट लिख लेते हैं यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सामंजस्य का क्या है? विवाद। सामंजस्य का विलोम विवाद है, न कि कल है, संताप या द्वेष, इस ये कुछ नहीं है। क्या है? विवाद है। ठीक है, याद रखिए। ओजस्वी का विलोम है निस्तेज। ओजस्वी का विलोम निस्तेज। यश्वी का निडर अथवा निराविनी नहीं होगा, ये नहीं। पराक्रम का विलोम क्या है? पराक्रम का विलोम जानते हैं तो आलस्य है। इसका क्या है? आलस्य ही है। हर्ष का विलोम क्या होगा? तो हर्ष का विलोम विषाद होगा, दुख नहीं होगा, आप जानिएगा। अप्रसन्नता भी नहीं होगा, प्रसन्नता नहीं है, ये हर्ष। हर्ष का विलोम, यही तो डबल डबल मीनिंग वाले तो सिस्टम बिगाड़ देते हैं एग्जाम में मेरे मित्र। देखते चलिए क्रोध का क्या होता है? क्रोध, क्रोध का विलोम क्या होता है? ये जो आपको क्रोध दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्रोध का होता है क्षमा। क्रोध करना किसी पर, भाई क्रोध आएगा तो किसी पर आएगा, तो उसे क्षमा भी कर दीजिएगा। उत्तेजित का विलोम क्या होता है? तो शांत होता है। ठीक है, उत्तेजित का विलोम शांत होता है। 19 नंबर है। रंक का विलोम क्या होगा? तो धनवान होगा। रंक मतलब गरीब, धनवान मतलब उल्टा अमीर, राजा। ठीक है, 40 नंबर है। यश का विलोम क्या होता है? यश का, तो यश का देखिए विलोम क्या होगा? अपयश। ओके, उपकार का विलोम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन का इसका आंसर है सी, अपकार। विराट, विराट मतलब बहुत बड़ा है। विराट मतलब बहुत बड़ा, इसका क्या होगा? छोटा, लघु। ठीक है, हो जाएगा लघु। समझ रहे हैं ना आप लोग? चाहिए। अब आता कृत्रिम का विलोम क्या होगा? डी। कृत्रिम क्या? डी, प्राकृतिक। कृत्रिम कोई चीज बनाई हुई कृत्रिम तरीके से, जैसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं। प्राकृतिक जैसे नेचर बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है उत्थान का विलोम क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पतन, उत्थान किसी चीज का तो पतन। उत्थान का विलोम पतन होता है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, और अवनत का उन्नत होता है। प्राचीन का विलोम मतलब बहुत सी प्राचीन, और अर्वाचीन मतलब आज। ठीक है, प्राचीन का अर्वाचीन। कृतज्ञ का कृतज्ञ होगा। कृतज्ञ ये ए नंबर वाला है। ठीक है, क्या होगा? ए नंबर वाला होगा कृतज्ञ। निज का विलोम, जैसे निज माने क्या होता है? निज माने अपना, सनिज। इसका विलोम क्या होगा भाई बताओ? तो पर। निज माने अपन, पर माने दूसरे का, पराया। अनुराग का विलोम क्या होगा? विराग होता है। अनुराग का विलोम विराग होता है। इहलोक का विलोम क्या होगा? परलोक हो जाएगा। इहलोक को क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। ठीक है, इहलोक का परलोक हो जाएगा, तो लगा दीजिए यहाँ पे टिक, परलोक हो जाएगा। मनुष्यता का हो जाएगा अमनुष्यता। याद रखिए, मनुष्यता का बर्बरता नहीं होगा, असभ्यता नहीं होगा, क्रूरता नहीं होगा, असभ्य, अमनुष्यता। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? तो उत्कर्ष का विलोम बताइए बच्चों। तो उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? ये है आपका हिराश। ठीक है, हिराश लगा दीजिए। ये अच्छे से देखते रहिए, सुनते रहिए मेरी आवाज़ को, और ध्यान से ईयरफोन लगा लीजिए। दुनियादारी से मतलब नहीं रखिए इस टाइम जितना ये देख रहे हैं, और अच्छे से देखते चलिए। 100% आपको इसमें सफलता मिलेगी। उत्कर्ष के विलोम का सर्वोत्तम विकल्प अपकर्ष है। ठीक है, ये रहा। दिन का विलोम तो आपको सबको पता है, रात है। ठीक है, जन्म का विलोम क्या होगा बताइए? जन्म का विलोम मृत्यु। जन्म का विलोम क्या होगा? मृत्यु होगा। विलोम के चारों जन्म मृत्यु। ठीक है, अब देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। क्या देखते हैं? 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कुटिल। कुटिल का विलोम क्या होगा बताइए? सरल। कुटिल का सरल। कुटिल शब्द का विलोम सरल है। यदि तीनों वाक्यों में गड़बड़ा जा रहा है मामला। दाना का विलोम क्या होगा? तो कृपण होगा। क्या होगा? कृपण होगा। दानी का विलोम कृपण होगा, जबकि परोपकारी का विलोम अपकारी, स्वार्थी का परार्थी, और विकारी का विलोम अमीर होता है। अब आते 56 पर मित्रों। तो 56 है लघिमा। लघिमा को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। लघिमा का विलोम क्या है? महिमा। लघिमा का क्या है? महिमा। महिमा लघिमा का महिमा होता है। देवोपमा का देव होता है। सदृश का सुंदर होता है। अब प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। ये रहा प्रत्यक्ष और ये रहा परोक्ष।
58 नंबर पे चलते हैं और 58 नंबर है अधम शब्द का विलोम क्या होगा, या अधम विलोम शब्द है तो क्या है, डी उत्तम। ये रहा आपका उत्तम, ठीक है। अधम का विलोम उत्तम है, जबकि विकृत का सुकृत, निष्कृत का उत्कृष्ट, खराब का अच्छा। चितरंजन चिरंतन का विलोम क्या होगा, तो बी है नश्वर। ये रहा आपका, ओके, नश्वर। चिरंतन नश्वर, ये चिरंतन नश्वर इंपॉर्टेंट है। चिरंतन का विलोम नश्वर होता है। जो चीज़ आपको लगे कि ये नहीं हमने नष्ट पहली बार फर्स्ट टाइम पढ़ रही है, तो इसे बार बार 2-3 बार पढ़ने की कोशिश किया करो। चिरंतन नश्वर। गौरव का विलोम देखो क्या होता है, गौरव 60 नंबर क्वेश्चन है। गौरव का क्या, लाघव होता है ये, ठीक है, लाघव। गौरव का लाघव, गौरव का लाघव, गौरव का लाघव, गौरव का लाघव, ओके। अब देखते हैं 61 नंबर। ये देखिए 61 का है, मुख का विलोम क्या होगा बताइए। मुख का विलोम क्या है, पृष्ठ होता है। मुख का विलोम आप ध्यान रखिए, लिप्त लुप्त कुछ नहीं है, मुख का विलोम पृष्ठ होता है, जबकि लुप्त का व्यक्त, भद्र का अभद्र होता है, ओके। निंद का विलोम कितना होता है बताइए। निंद का विलोम क्या होगा, स्तुल्य होता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सब बहुत अच्छे लाए है ना, जो बार बार पूछे गए वो भी लेकर आए हैं, जिनकी संभावनाएं है वो भी आपके लिए वीडियो तैयार कराया है हमने। अर्वाचीन का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन का प्राचीन होता है। और आपको याद रहे, सेशन को शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में, क्योंकि इस पीडीएफ को बनाने में बड़ा मेहनत होती है और आपके लिए हम ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा कोई एहसान नहीं है, सब कुछ आपकी कृपा है। तो उसमें क्या है, इंडियन ज्योग्राफी भी हम इसी चैनल पे ले रही है इस टाइम। आप उसे अच्छे से मैपिंग के द्वारा पढ़ सकते हैं, अच्छे फैक्ट ला रहे हैं, जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वही हम ला रहे हैं, अन्यथा बवाल नहीं पढ़ा पा रही है इस टाइम, सिर्फ इम्पोर्टेंट ला रही है। क्षणिक होता है शाश्वत, क्या होता है क्षणिक, शाश्वत आते हैं और चलते हैं लगातार इसी पर, फालतू की नहीं बात करो, है ना। अल्प का विलोम क्या है, अल्प मतलब बहु, अल्प मतलब बहु, अल्प का विलोम बहु। परिश्रम का विलोम क्या होता है मित्रों, तो आलस्य होता है। परिश्रम का क्या होता है, आलस्य होता है, ठीक है, परिश्रम का आलस्य होता है। मोक्ष का विलोम क्या होता है, तो सी बंधन होता है। मोक्ष का विलोम क्या होता है, बंधन होता है। मोक्ष का विलोम बंधन। निवृत्ति का अर्थ वृत्तियों से मुक्त होना, परतंत्र। आगामी का विलोम शब्द क्या होता है, तो आगामी का होता है विगत, ठीक है, आगामी विगत। और 69 है, संयोग शब्द का विलोम क्या होगा। 69 वाला देखिए, संयोग शब्द का विलोम क्या होगा, तो वियोग होता है। क्या होता है इसका विलोम, वियोग होता है, ठीक है, वियोग, ये वाला है, ठीक है, वियोग। नीचे दिए गए शब्द में 70 क्वेश्चन नंबर देखिए, नीचे दिए गए शब्द में कौन सा तृतीयपूर्ण है, तो अनुग्रह और आग्रह। ये तो आपको लास्ट वीडियो में भी हमने बताया था, अनुग्रह और आग्रह। एक बार सच अच्छे से देखेंगे, क्लियरिटी हो जाएगी आपकी। आकलन शब्द का विलोम क्या है, तो आकलन का है विकलन। ए नंबर 71 का ए नंबर है, ऑप्शन ए। आप देखते हैं 72, कौन सा विलोम बोला त्रुटिपूर्ण है, तो आहार विहार, ये त्रुटिपूर्ण है। आहार का विलोम निराहार होता है, न के विहार होता है, ठीक है। ये सब इतना ज़रूरी नहीं है, आप अपने बुक से भी रीडिंग कर ले सकते हैं यहाँ से। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, यहाँ ये देखो क्या बोल रहा है। शब्द जो है आपका अनुकूल, अनुकूल का विलोम होता है प्रतिकूल। अनुकूल का क्या होता है, प्रतिकूल। फिर अनेकांत, अनेकांत का विलोम होता है एकांत। क्या होता है अनेकांत का, एकांत। और फिर है अनैक्य, अनैक्य शब्द का विलोम होता है ऐक्य, ठीक है, अनैक्य शब्द का विलोम होता है ऐक्य। अनावृत का होता है आवृत। क्या होता है, आवृत, आवृत। अधिकारी का अनधिकारी, अधिकारी का अनधिकारी। अनुलोम का होता है प्रतिलोम, ठीक है, अनुलोम का क्या होता है बच्चों, प्रतिलोम मेरे मित्र। अछुन्न का होता है छुन्न, ठीक है भाई, अछुन्न का क्या होता है, छुन्न होता है, अछुन्न का होता है छुन्न। अपव्ययी, अपव्ययी होता है मितव्ययी, ध्यान से देखते रहिए। अपव्ययी का होता है मितव्ययी। अति का अल्प होता है, अथ का इति होता है, और अर्पण का ग्रहण होता है, ठीक है। अवलंब का निर्लंब होता है, अवलंब का क्या होगा, निर्लंब होगा। इससे फिर आगे चलते हैं, तो असीम का क्या होता है, ससीम होता है, ठीक है, असीम का होता है ससीम होता है। इसे थोड़ा बड़ा कर लें, हाँ अब इतना सही रहेगा ना, हाँ ठीक है। असीम का क्या होगा, ससीम होता है ये। अकाल सुकाल, अकाल सुकाल। अतिवृष्टि अनावृष्टि। अर्वाचीन प्राचीन। अंतरंग बहिरंग, ये देखते चलिए। अल्पज्ञ बहुज्ञ। अनुराग का विलोम होता है विराग, अनुराग का विराग। अभिसरण का विलोम होता है अपसरण, अभिसरण का क्या होता है, अपसरण। अनुदार का विलोम होता है उदार, अनुदार का विलोम क्या होता है, तो उदार होता है।
अनुदार का विलोम क्या होता है? उदार होता है। और अर्जन का विलोम क्या होता है? व्ययन। अधोलिखित क्या होता है? उपरिलिखित। अधोलिखित क्या होता है? उपरिलिखित। अनुज क्या होता है? अग्रज। अल्पायु होता है दीर्घायु। अल्पा मतलब बहुत कम आयु, दीर्घा मतलब बहुत ज़्यादा आयु किसी व्यक्ति की, किसी चीज़ की। ओके, अब देखते हैं अंधेरा। अंधेरा क्या होता है? उजाला होता है। ठीक है, अंधेरा का क्या होता है? उजाला होता है। ये देखो, अंधेरा का क्या? उजाला है। अगला का पिछला होता है, अचल का सचल होता है, अंतर्मुखी का बहिर्मुखी होता है। ठीक है, अंतर्मुखी का क्या होगा? बहिर्मुखी होगा। अभिमानी का निराभिमानी होता है, अपेक्षा का उपेक्षा होता है, और अनभिज्ञ का भिज्ञ होता है। क्या होता है? अनभिज्ञ का भिज्ञ होता है। अत्यंत का अल्प होता है, अपकार का उपकार होता है। ठीक है, क्या होता है? अपकार उपकार होता है। अवरोह का आरोह होता है, अनाहूत का आहूत होता है, अधिक का न्यून होता है। अधिक का क्या होता है? न्यून होता है। ठीक है, अग्र का क्या होता है? पश्च होता है। आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट। अधूरा, अधूरा का पूरा होता है। अधूरा का क्या होता है? पूरा होता है। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी होता है। अधितिका उपत्तिका, आकर्षण विकर्षण, अस्वीकार अंगीकार। अस्वीकार का विलोम क्या होगा? अंगीकार होता है। ठीक है, अस्वीकार का अंगीकार होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये रहा आपका शब्द और ये रहा विलोम। तो अनवधान, अनवधान का क्या होगा? सावधान। अनवधान का सावधान। तो अंधकार का क्या होता है भैया? क्यों बताइए? प्रकाश होगा ना। ये देखो रहा, ये रहा। अभिव्यक्ति का क्या होगा? अभिव्यक्ति। अधर्म का सधर्म, अवर का प्रवर, अतल का वितल, अनृत का रित, अवाक का सवाक, अवज्ञा का आज्ञा पालन, और अभिमुख का क्या होगा? प्रतिमुख। अचिंतनी का क्या होता है? चिंतनी। अश्लील का क्या होता है? सलील। अब आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अश्लील के बाद अवशेष निशेष। तो ये होता है आपका अविशेष और निशेष। ठीक है, तो जैसे ये है आपका अविशेष अनिशेष। अमर मात्र, अंतिम अनंतिम। अंतिम मतलब अनंतिम होता है। अंतिम शब्द का विलोम होता है अनंतिम। अवतल शब्द का विलोम होता है उत्तल। अवतल शब्द का विलोम क्या होता है? उत्तल होता है। अस्तेय शब्द का होता है स्तेय। अस्तेय शब्द का विलोम होता है अस्तेय। अवगत का होता है अनवगत। अवगत के क्या होता है? अनवगत। और अविकृति का विकृति होता है। ठीक है, ये सब रिवीजन ये तो हैं आपके। आप अगर 2 से 3 बार देखेंगे ना ये, क्योंकि आप, हमें उम्मीद पूरी तरीके से आशा है हमें ये है कि आप अब तक अपनी आदित्य पब्लिकेशन या कोई और पब्लिकेशन की बुक से पढ़ चुके होंगे। अब क्या है, एग्जाम जब नज़दीक आता तो एकदम फटाफट रिवाइज हम चीज़ों को करते हैं। तो हम वही कराने की कोशिश भी आपसे कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है आपके रिवीजन के लिए इम्पोर्टेंट है, न कि आपको तैयारी करने के लिए। ठीक है, वैधानिक चेतावनी है। हम न तो इससे आपको बताएं बहुत ये चाहते हैं कि आप अपना समय बर्बाद करके। हाँ, एक बात ये ज़रूर है, अगर इस वीडियो को आप देखेंगे फिर पढ़ेंगे, अपनी बुक को रिवीजन करेंगे, तो एकदम माइंड में क्लिक होता चला जाएगा। ठीक है, या आप पहले से बुक पढ़े हो फिर से रिवीजन करते हो, तो अब आप सोचोगे एक ही बार में हो जाए, ये देखो नामुमकिन है। ये बड़ी बड़ी बातें जो टीचर करते हैं वो सब बातें हमें करनी नहीं आती हैं। ये रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। या इसे देखकर आदित्य पब्लिकेशन की बुक पढ़िए, कोई सी और, तो 1-2 बार चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। अंतिम का प्रथम, अध्यवसाय का अंधवसाय, अर्पित का गृहित, अलभ्य का लाभ्य, और अंतरसाक्ष्य का बहिर्साक्ष्य, अनुरक्त का विरक्त। ओके, अनुरक्त का क्या होगा? विरक्त होगा। अब है अरुचि। अरुचि का विलोम क्या होता है? सुरुचि होता है। अमावस्या का क्या है? पूर्णिमा। और अधम का क्या है? उत्तम है। अल्पकालीन का क्या है? दीर्घकालीन। अल्पकालीन का विलोम शब्द क्या है भाइयों? तो दीर्घकालीन है। अगम का क्या है? सुगम है। अंत का क्या है? आदि है। अंत का विलोम आदि है। अगिन का विलोम जल है मित्रों, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अपमान का विलोम सम्मान है। अनातप का विलोम आतप है। आपत्ति का विलोम अनापत्ति है। अव्यवस्थित का अनव्यवस्थित है। अधुनातन का पुरातन है। और अनुरक्त का विरक्त है। अचेतन का चेतन है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट, चेतन हो गया। अब आपसे मैं चर्चा करूंगा किसकी? अवरोध। अवरोध का विलोम क्या है? अनवरोध। और अवनत का उन्नत है। आशंत का पूर्णतः है। अंदर का बाहर है। अभिशाप का वरदान।
अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखिए शब्द और विलोम, तो अच्छत का छत है, अगाध का छिचला है, अनुनासिक निरनुनाशक, आध्यात्मिक का भौतिक है, आक्रमण का प्रत्यक्षा है, आत्मलंबी परावलंबी, आयोजन का वियोजन है, आर्ध शब्द का विलोम शुष्क है, आरूढ़ का अनारूढ़ है। क्या है? आरूढ़ का अनारूढ़ है, याद रखिए। फिर देखते हैं नेक्स्ट, आवर्तक का विवर्तक है। आवर्तक का क्या विवर्तक है? आविर्भाव का त्रोभाव है, आविर्भाव का विलोम त्रोभाव है। आगामी का विगत है, आगामी का विलोम क्या? विगत है। आचार का अनाचार है, आकांक्षा का अनाकांक्षा है, और आवरण का निरावरण है, आपद का निरापद है, आरोहण का अवरोहण है। ठीक है, आरोहण का विलोम क्या है? अवरोहण है। और आवाहन का विसर्जन है, आपूरित का रिक्त है, आहार का निराहार है, अकीर्ण शब्द का विलोम है विकीर्ण। क्या है? विकीर्ण है। ठीक है, और आकार का निराकार है, आकार का विलोम निराकार है, अंकुशन का विलोम प्रसारण है। देखिए आपसे एक बात और मैं शेयर करना चाहता हूँ। जैसे आपको मालूम है आजकल की अपडेट में 18 अक्टूबर 2024 की अपडेट में आपको मालूम हुआ कि UPPCS 7 और 8 दिसंबर की मोहर लगी हुई है, RO 22 दिसंबर को क्लियर है। तो इस हिसाब से अपनी अपनी रणनीति बना लीजिए, बहुत अच्छे से डेडिकेटेड तरीके से लग जाइए, क्योंकि इस बार मौका बहुत अच्छा है। मेरे साथ पढ़ते रहिए, मैं वादा करता हूँ जो भी क्लास में लूँगा उस क्लास से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हिंदी की नहीं, हिंदी तो या पूरा 10 फंसेगा बिलोंग से। बात कर रहा हूँ मैं ज्योग्राफी से, बात कर रहा हूँ मैं UP स्पेशल से, दोनों क्लास अभी ले रहा हूँ। ज्योग्राफी की एक क्लास से 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना मेरी रहेंगी हर क्लास से, अगर उस कंटेंट से क्वेश्चन आ रहा है तब। क्वेश्चन ही उस अगर टॉपिक से नहीं आ रहा तो बात अलग है। जिस टॉपिक से मैं पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन आ गया ना तो मेरे यहाँ से फंसेगा 100% गारंटी है। विश्वास करके देखिए और क्लास को लीजिएगा। तो ये रहा आडंबर का निराडंबर, आद्रत का निराद्रत, आग्रह का दुराग्रह, आर्स का निरार्स, आगम का अनागम है, आत्म संशय का है आत्मविश्वास। आत्म संशय शब्द का विलोम है आत्मविश्वास। और आज़ादी का विलोम है मित्रों गुलामी। आज़ादी सीधी बात है गुलामी, और आज लोग आज़ाद तो हो गए हैं लेकिन वो अभी भी अपनी गुलामी मानसिकता पाले हुए हैं। अच्छे से मैं तो यही कहूँगा, पढ़ाई करो मन लगा के, जी जान लगा दीजिएगा, जोश भर के, है ना। और आनंद का शोक है, आधिक्य का अनाधिक्य है, आरंभ का अंत है, आरंभ का क्या है? अंत है। आदान का क्या है? प्रदान है। आधार का क्या है? अध्यय है। अभियांतर का मित्रों क्या है? वहाँ है या बाहर होगा। आय का व्यय होगा, आय मतलब खर्च, मतलब आय माने कमाना, व्यय माने खर्च करना। अंतर द्वंद्व का क्या होगा? बहिर द्वंद्व होगा। ये इंपॉर्टेंट है। आदिष्ट का होता है निषिद्ध, ओजस्वी तेजस्वी, ओतप्रोत विहीन, ओच्छा गंभीर होता है। औचित्य का विलोम होगा अनौचित्य, औरस का विलोम होगा दत्तक। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो यह देखते हैं अद्यतन का क्या होता है बताइए। अद्यतन का पुरातन या निरातन, अधिष्ट का अनिर्दिष्ट होता है, अर्जित का अनर्जित होता है, आक्रमक का आक्रमित होता है। क्या होता है? आक्रमक का विलोम आक्रमित होता है। आत्मनिर्भर का अनुजीवी या परजीवी होता है। ठीक है, अघोष का सघोष होगा, घोष होगा, अकर्मक का सकर्मक होगा, और अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होगा। अतिथि का विलोम आतिथ्य होता है या तिथि होता है। आलसी का विलोम क्या होता है? तो अकर्मण्य या कर्मठ होता है। आलसी का विलोम यही है, अकर्मण्य या कर्मठ होता है। क्या होता है? अकर्मण्य या कर्मठ होता है। ओके, आस्था का अनास्था, अदोष का सदोष, इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत ज़्यादा। यहाँ से पूरा 10 क्वेश्चन आएगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, मजा ना आ जाए तो मुझे बताना। अदोष का सदोष, और आलोक का तिमिर होता है, अल्प का प्रचुर होता है, अस्तित्व का अनिस्तित्व होता है, औपचारिक का अनौपचारिक होता है, आकाश का पाताल होता है, अपेक्षा का अनुपेक्षा होता है, आहत का विलोम होता है अनाहत। आदरणीय शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनादरणीय होगा। ये रहा। अल्पसंख्यक का क्या होगा? तो बहुसंख्यक होता है। ठीक है, अल्पसंख्यक का क्या होगा? बहुसंख्यक होता है।
ईस्ट का क्या होगा, अनिष्ट होगा, ठीक है। ईद का क्या होगा, मुहर्रम होगा, ठीक है। ईद का क्या होगा, मुहर्रम होगा। यह लोक का क्या होगा, परलोक होगा। यह लोक का परलोक होगा। यह लोक का परलोक होगा। इंद्रिय गोचर का इंद्रिय अतीत होता है, ठीक है। इपित्स क्या क्या होता है, अनिपित्स होता है। ईश्वर का तो जीव होता है, ठीक है। ईश्वर का क्या होता है, जीव होता है। ईश्वर का विलोम जीव होता है। ईश्वरवादी का विलोम क्या होता है, अनीश्वरवादी होता है। ईश्वरवादी का विलोम होता है अनीश्वरवादी होता है। ईश्वरवादी का विलोम क्या होता है, अनीश्वरवादी होता है। इहा का अनीहा होता है। ईश का अनीश होता है। उत्तम का अदम होता है। उद्यमी का निरुद्यमी होता है। उदय का अस्त होता है और उपमेय का अनुपमेय होता है। उच्छावास अनुच्छावास, देखो ये विलोम ऐसे नहीं है कि बच्चों वाले अब कर लो तुरंत, चलो विलोम शब्द ही तो आएंगे एग्जाम क्या पढ़े, लेकिन नहीं भाई, इसमें बहुत दांत खट्टे हो जाते हैं। अच्छा अच्छा आता है फिर कहो कि कच्चा कच्चा हो गया, मालूम पड़े एग्जाम में बैठने के बाद हवा निकल जाती है। उद्दत का क्या होता है, बिनत होता है ना। उन्नयन का क्या होता है, अवनय होता है। मेरी कोई ऐसी वैसी बात दिल में मत ले लेना, सिर्फ हंसी मजाक में थोड़ा करते रहते हैं ना, मजाक करने की थोड़ी बहुत आदत रहती है। अब कहते हैं ना हंसमुख रहा जाए जीवन में, वही तो जीवन है। तो देखिए क्या होता है, उन्मुख का क्या होता है, विमुख होता है। क्या होता है, उन्मुख का विमुख होता है। उत्कर्ष का क्या होता है, अपकर्ष होता है, ठीक है। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है, अपकर्ष होता है। उन्मूलन का क्या होता है, आरोपण होता है। उन्नति का अवनति होता है ना। उन्नति का क्या होता है, अवनति होता है। उन्नति शब्द का विलोम अवनति होता है। उत्थान शब्द का विलोम होता है पतन। क्या होता है भाई, उत्थान शब्द का क्या होता है भाई, पतन। मेरे साथ बोलते रहिए ऐसे। अपरि, ऊपरी का विलोम क्या होता है, अधः। उदयाचल का क्या होता है, अस्ताचल, ठीक है। उदयाचल अस्ताचल। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। देखो कितना बढ़िया ये युग चल रहा है, डिजिटल में हम आपसे बातचीत करके करके पढ़ा रहे हैं। जैसे मुझे तो यही प्रतीत होता है कि आप लोग सुन रहे हैं ध्यान से, मन लगा कर मेरी क्लास को ले रहे हैं और मैं रिवीजन अच्छे से करा पा रहा हूँ, ठीक है। उत्तरायण का होता है दक्षिणायण, ये तो शांत है। उत्तर का दक्षिण, उत्तरायण का दक्षिणायण। उत्पत्ति का क्या होता है, विनाश। किसी चीज का उत्पत्ति तो विनाश। उग्र का होता है सौम्य। क्या होता है मित्रों, उग्र का होता है सौम्य होता है। उद्देश्य का होता है निरुद्देश्य। और उज्ज्वल का होता है धूमिल। क्या होता है, उज्ज्वल का धूमिल। उद्भाव का विलोम होता है पराभाव। उद्भाव का क्या होगा, पराभाव होगा, ठीक है। तो उत्सुक का होता है अनुत्सुक। उर्दू का होता है अधर। ऋजु का वक्र जैसा आपको पीछे पढ़ाया, ऋणात्मक धनात्मक, उन्मीलन निमीलन। अब देखते हैं नेक्स्ट। उपमा का क्या होता है, व्यतिरेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लोग गलत कर देते हैं ना। उपमा का क्या होता है, व्यतिरेक होता है। उपार्जित का होता है अनुपार्जित। उर्वर का होता है अनुर्वर। उल्लास का होता है अवसाद। उत्तेजित का होता है समित। क्या होता है, उत्तेजित का समित होता है। उदासीन का होता है आसक्त। उष्ण का होता है शीतल। और उपचार का होता है अपचार। उद्गम का होता है विलोपन। ऊष्मा का होता है शीतल। का होता है ऊष्मा का, मैं कहता हूँ ऊष्मा शब्द का विलोम होता है शीतलता। ऐच्छिक का होता है अनैच्छिक, ठीक है। ऐच्छिक का क्या होता है, अनैच्छिक। एकत्र का क्या होता है, विस्तीर्ण होता है। एक का अनेक होता है, ठीक है भाइयों। आप मेरे बहुत प्यारे भाइयों हो, मुझे ऐसा प्रतीत भी होता है। लाइक और शेयर कर दिया करिए। कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ बताइए कि आपकी पढ़ाई, आपकी क्लास ये सब कैसी चल रही है। ज्योग्राफी और देखिए आप, देखो कैसे मस्त भाई मैपिंग से, और इसमें तो फेस दिखाई देता है मेरा। मैं खुद क्लास लेता हूँ ना, इसमें तो मैं सिर्फ बोल बोल के आपको पढ़ा ही रहा हूँ। इसमें मैं बातचीत फेस टू फेस करने की कोशिश करता हूँ। एड़ी चोटी होता है। एकेश्वरवाद का क्या होता है, बहुदेववाद। क्या होता है, एकेश्वरवाद का बहुदेववाद। एकाग्र का क्या होता है, चंचल। एकाग्र का क्या होता है भाई, चंचल होता है ना। एकाग्र का चंचल होता है। और नेक्स्ट है ऐतिहासिक का होता है अनैतिहासिक। क्या होता है ऐतिहासिक का, अनैतिहासिक होता है, ठीक है। ऐतिहासिक। एकाधिकार का होता है अनधिकार। एकाधिकार क्या होता है, अनधिकार। मैं आपको एक शेर सुनाने की कोशिश करते हैं। एकाधिकार को पहले यहाँ तक फिनिश करते हैं सीधा सीधा, तब सुनाऊंगा, ठीक है। बने रहिए, बहुत मस्त। ऐश्वर्य का अनैश्वर होता है। ऐश्वरा का अनैश्वरा होता है। औदार्य का अनौदार्य होता है। कृष्ण का पुष्ट होता है। क्या होता है, कृष्ण शब्द का प्रयोग होता है कुष्ठ। क्रूरता का क्या होता है, करुणा। क्रमहीन का क्रमबंध होता है। कीर्ति का अपकीर्ति होता है, ठीक है। कीर्ति अपकीर्ति होता है। करुण का निष्ठुर होता है।
और कर्कश मधुर, कोलाहल का नीर बता शांत, कलंकित का निष्कलंक होता है। क्या होता है कलंक का? निष्कलंक। कलंक का निष्कलंक, कलंकित निष्कलंकित। कथ्य का अकथ्य होता है। ठीक है, आइए इधर। कर्षण का विकर्षण होगा मित्रों, मेरे प्यारे प्यारी दोस्त लाल गुलाल। कुव्य व्यवस्था का होता सुव्य व्यवस्था। क्या होता है? कुव्य व्यवस्था शब्द का विलोम होता है सुव्य व्यवस्था। और कुटिल शब्द का विलोम है सरल। कल्पित शब्द का है यथार्थ। कायर शब्द का विलोम है साहसी। सकाम का निष्काम है। क्रूप शब्द का सुंदर है। और कुंद का तीक्ष्ण है। कर्मण्यता का अकर्मण्यता है। कुमारी का विलोम विवाहित है। ठीक है, याद रखिए, रड़ुआ फड़ुआ मत कह देना। कुमारी का विवाहित या विवाहिता। कृतज्ञ का कृतज्ञ। कृष्ण का विलोम है श्वेत। ठीक है, कृष्ण का क्या है? श्वेत। कुलदीप का क्या है? कुलांगर। कुसुम का वज्र है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम आपको देखने को मिलेंगे भैया मेरे, काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले योग से। काफ़ी टीजीटी, पीजीटी, जेआरएफ, आपके तमाम आरओपीसीएस, सीसेट, वनडे, पुलिस वुलिस के सबके एग्जामों से देखेगा ये, तब इसका हमने संकल्प कराया है। क्रोध का क्षमा है। कलयुग का सतयुग है। कृत्रिम का प्राकृतिक है। कर्मठ का अकर्मठ है। और नेक्स्ट देखते हैं, फिर फटाफट देखते चलिए, तो क्लास आपकी बहुत लंबी हो जाएगी। खगोल का भूगोल है। खिलना का मुरझाना है। ख्यात का अख्यात है। खग का मृग है। खंडन का मंडन है। कोशर का भूषर है। खास का आम है। गुप्त का प्रकट है। ग्रहीता का क्या है? ग्रहीता का विलोम दाता है। गहरा का विलोम छिछला है। गमनीय का विलोम आगमनीय है। गत का विलोम आगत है। गण्य का विलोम नगण्य है। और गमन का विलोम आगमन है। गंभीर का विलोम चंचल है। गौरव शब्द का विलोम होता लाघव। और गगन का होता धारा। अब देखते हैं यहाँ पे। अब देखो, एक शेर आपको सुनाता हूँ, क्योंकि आप बोर हो जाओगे ना, तो फिर मज़ा तो तभी आता है जब पढ़ने में मज़ा आता है। कहते हैं ना कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती। क्या कहते हैं? सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं होती, और नदियों को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं होती। हम साहब स्टूडेंट हैं, नदियाँ अपने आप बहती हैं, हम अपना पथ अपने आप बनाते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हमें किसी मोटिवेशन, किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। हम अपने माता पिता का मोटिवेशन, माता पिता का दुख दर्द और अपना सिलेक्शन को देखते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। और एक दिन मैं सिलेक्शन लेकर रहूँगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा। कहते हैं जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। चलिए फिर चलते हैं। तो है गिरस्त। गिरस्त का विलोम होता मुक्त। क्या होता है? मुक्त। गरल का होता सुधा। क्या होता है गरल का? सुधा। गुरु का होता लघु या शिष्य। और गुड़ का विलोम होता दोष। गे का अगे होता है गुड्डा, गुडाटे, गुणांटे। गुणहीन, ग्राम, त्याज्य। गोपनीय का विलोम प्रकाशनीय होता है। गरिमा का विलोम लघिमा होता है। आप देखते रहिए, मैं फिर 20 मिनट बाद आपको एक शेर सुनाऊंगा, जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप पढ़ने में मजबूर हो जाएंगे, क्लास लेने में मजबूर हो जाएंगे मित्र मेरे। ग्राम्य का होता नगर। क्या होता है ग्राम्य का? नगर होता है। गति का अवशेष अवरोध होता है। ग्रंथित का विकीर्ण होता है। गुरुत्व का लघुत्व होता है विलोम। और कूड़ का विलोम होता है प्रकट। गणतंत्र का राजतंत्र होता है। और गद्य का विलोम पद होता है। और गृहस्थ का विलोम सन्यासी होता है। ये मालूम होते हैं आपको। घात शब्द का विलोम क्या होता है? प्रतिघात। घात शब्द का होता है प्रतिघात। घृणा का विलोम प्रेम होता है। प्रेम क्या होता है? घृणा शब्द का विलोम क्या होता है? प्रेम। ये तो आप जानती होगे ना, घृणा, प्रेम, लव, है ना। घना का विलोम क्या होता है? विरल होता है। ठीक है। घातक का विलोम होता है रक्षक। क्या होता है घातक का? रक्षक। बहुत अच्छे से देखते रहिए वीडियो को, क्लास को लेते रहिए। घटक का विलोम होता है समुदाय। घरेलू का विलोम होता है बाहरी। और घटाना का विलोम होता है बढ़ाना। चातुर्य का विलोम होता है मूर्खता। चेतन का विलोम होता है अचेतन। चिरंजीवी का होता है अल्पजीवी। क्या होता है चिरंजीवी का? अल्पजीवी, अल्पजीवी। चित्त का होता है अचित। चित्त का क्या होता है? अचित। च्युत का होता है अच्युत। चरित्रवान चरित्रहीन होता है। चरित्रवान कोई व्यक्ति है, उसका चरित्रहीन विलोम हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ना। चतुर का क्या होता है? मूढ़। चतुर का चालाक, मूढ़ मतलब कम बुद्धि वाला, सीधा साधा। चाटुकार का स्वाभिमानी। चाटुकार का विलोम क्या होता है? स्वाभिमानी। जैसे कुछ लोग आपने देखे हैं, मीठी मीठी प्यारी प्यारी चटकीरी बातें करेंगे और वो तुमसे काम भी निकालेंगे, है ना। तो चाटुकार नहीं होना चाहिए, हमें होना चाहिए स्वाभिमानी होना चाहिए। सब व्यक्ति क्या होना चाहिए? स्वाभिमानी। अपने आत्मसम्मान पर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। बाकी किसी से कोई लालच नहीं रखना चाहिए। अपने दम पर करने की सोचनी चाहिए, है ना। मेहनत करते रहिए। और शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है कि जो पीता है वो धाड़ता है। ये डॉक्टर अम्बेडकर का कथन है, और उन्होंने धाड़ा भी।
है ना। तो आप भी दाढ़िए, हम भी दाढ़ें, साथ साथ पढ़ते रहिए। देखते, चिरंतन का होता नश्वर, चोर का साधु, चांचल का स्थैर्य, चर्चित का अर्चित, जोड़ का घटाव, छात्र का शिक्षक, छन्नबंद का छन्न मुक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका छुटकारा। छुटकारा का क्या होता है? बंधन। छुटकारा का विलोम होता है बंधन। और छल का होता है निश्चल, छादन का प्रकाशन, छाया का आतप, छाया का धूप, छदम का व्यक्ति, ज्योतिर्मय का तमोमय, और ज्येष्ठ का विलोम होता है कनिष्ठ। क्या होता है? ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ। सजातीय का विलोम क्या होता है? तो सबको मालूम होता है, आपको मालूम होगा, विजातीय होता है। जटिल का होता है सरल, जड़ का होता है चेतन, ज्वार का होता है वाटा। जो इम्पोर्टेंट होगा ना और जो कम पढ़ा होगा आपने, उस पर थोड़ा रुक के चर्चा करते हैं हम, है ना। आप देखते हैं, ये देखो जंगम का है, तो जंगम का क्या स्थावर होता है, ये सबको लगभग मालूम होता, नहीं मालूम देखो देख लीजिए। जंगम का होता है स्थावर। ठीक है, तो जागरण का क्या होता है? निद्रा। जागरण मतलब पूरी रात को जगना या जागना, निद्रा मतलब सोना, नींद लेना। चल का थल हो जाएगा, जन्म का मृत्यु हो जाएगा, जीवन का मरण हो जाएगा, और जीवित का मृत हो जाता है। जागृत का क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। जागृत का क्या होता है? सुसुप्त। जनना का होता है जननी, जननी जनक, है ना। ज्येष्ठ का क्या होता है? कनिष्ठ होता है। ठीक है, ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ। जितेंद्रिय का होता है इंद्रियासक्त, इंद्रियासक्त, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जय का विरोध, जय का पराजय, ज्योति का तम। और नेक्स्ट देखते हैं, जागृत का विरोध क्या होता है? जागृत का विलोम क्या होता है मित्रों? तो इसका हो जाता है सुसुप्ति। झूठ का विलोम होता है सच। झोपड़ी का महल हो जाता है, जंग ग्रंथ का निस्तंभ हो जाता है, और टकसाली का हो जाता है क्या? सामान्य हो जाता है। ठीक है, टीका का क्या हो जाता है? भाष्य हो जाता है। ठोस का तरल हो जाता है, ठोस का विलोम तरल, और डिग का विलोम अडिग, ढंग का विलोम बेढुंग कुड़ंग, ढांढस का विलोम त्रास होता है ढांढस, ढीठ का विलोम विनम्र होता है, और ढालू का विलोम समतल होता है समतल। तर्कपूर्ण का विलोम होता है तर्कहीन। क्या होता है? तर्कहीन होता है। ठीक है, ताप का होता है शीत, और तिमिर का होता है प्रकाश, तुच्छ का महान होता है, तीक्ष्ण का कुंठित होता है। क्या होता है? तीक्ष्ण का विलोम कुंठित होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बोल रहा है अभी ये। तो नेक्स्ट ये कह रहा है बच्चों, तामसिक सात्विक। तामसिक का क्या होता है? सात्विक होता है मेरे प्यारे मित्र। तृष्णा का क्या होता है? तृप्ति होता है ना। और तुकांत का अतुकांत होता है। तनय का विलोम तनया होता है। तेजस्वी का विलोम निस्तेज होता है। तुष्ट का विलोम रुष्ट होता है। तारुण्य का विलोम वार्धक्य होता है। तरुणी का विलोम वृद्धा होता है। थोक का फुटकर होता है, कोई चीज़ थोक में, कोई चीज़ फुटकर में। अब ये एक शेर में फिर सुनाऊंगा, मजे वाला आ जाएगा एकदम। था का अथा होता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, तो हो जाता है ये दिवा। दिवा का विलोम क्या होता है? रात्रि होता है। ठीक है, और दीर्घ, यहाँ देखो दिवस भी लिखा जा सकता है, तो दिवस का भी रात्रि होता है। ठीक है, दीर्घ का होता है हस, देवता का दानव, दूषित का सिद्ध, दंड का पुरस्कार, और दूर का पास, दुष्कर का शुकर, दिव्य का अलौकिक, दृढ़ का दोलायमन, दूरदर्शिता का अदूरदर्शिता, द्वैत का अद्वैत, और ये होता है द्रुत मंथर। दरिद्र का संपन्न, दास का स्वामी, द्रव का ठोस, दुर्दिन का होता सुदिन, दुर्योग का होता सुयोग, दुर्भाग्य का होता सौभाग्य। क्या होता है? दुर्भाग्य का विलोम होता है सौभाग्य। दृश्य का अदृश्य होता है। दोष मोचन का अभिशप्ति होता है। देवर का जेठ होता है, और दमिज का उत्तेजित होता है। ठीक है, और दुखांत का होता है सुखांत। क्या होता है? सुखांत होता है। ठीक है, और दुर्निवार का अनिवार्य होता है। ठीक है, अब देखते हैं दैत्य का विलोम क्या होता है? देव होता है। दक्षिण का विलोम क्या होता है? वाम उत्तर। दुष्कृत का विलोम क्या होता है? सुकृत। दीर्घ काय शब्द का विलोम होता है कृष्णकाय होता है। दीर्घ काय विलोम होता है कृष्णकाय। दुर्लभ का होता है सुलभ। क्या होता है? दुर्लभ का क्या होता है? सुलभ होता है। आगे देखते हैं, दानी कृपण होता है। क्या होता है? दानी कृपण होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, काफ़ी है, पूरा हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। दे का अदे, दीर्घाय का अल्पवाय होता है, और धे का शब्द होता है विधि। धे का क्या होता है? विधि। धे का क्या होता है? विधि होता है। दुष्प्रभाव का होता है सुप्रभाव। दाता का सुम होता है। ध्वंस का निर्माण होता है।
धीर शब्द का विलोम होता है अधीर। धनी का नदी निर्धन होता है। देखिए जब आपके ये वाले खत्म हो जाएंगे ना तब आपको एक शेर सुनाएंगे अच्छे से। धार्मिक का विलोम होता है अधार्मिक, ठीक है। धीरोदात्त का विलोम होता है धीरोदात्त। अब देखते हैं नेक्स्ट। दृष्ट का विलोम क्या होता है विनम्र, विनीत। धवल का होता है श्याम, धीरता का होता है अधीरता, ध्रुव का होता है स्थिर अस्थिर, धैर्य का होता है अधैर्य, नूतन का पुरातन, नूतन का विलोम क्या होता है पुरातन, और निद्रा का होता है अनिद्रा या जागृत या जागरण, ठीक है। नौकर का होता है मालिक, ये तो आपको पता होगा नौकर का मालिक। निर्माण का विध्वंस और निर्गुणता का रुग्णता, न्यून का अधिक, निर्दोष का सदोष, निर्मल का क्या होता है मलिन, ठीक है। निर्मल का क्या होता है मलिन होता है ना। तो इस चीज को देखिए आप आगे देखते हैं। नगद देखते हैं क्या है। नगद का उधार, नारी का नर, नरी का नारी, नख का अभिषेक, नत का उन्नत, नेकी शब्द का विलोम होता बदी, नित्य शब्द का विलोम होता अनित्य, नित्य शब्द का क्या होता अनित्य, निर्लज्ज शब्द का विलोम होता सलज्ज, निर्लज्ज का क्या होता सलज्ज, निर्दय का होता सदय, और निंदा का होता प्रशंसा या स्तुति, निष्पाप का होता सपाप, निरक्षर का विलोम होता साक्षर, निरक्षर का क्या होता साक्षर, नास्तिक का होता आस्तिक, निषेध का होता विधि, निषेध का क्या होता है विधि होता है, निरामिष का होता है सामिष, ये रहा। नागरिक का होता है ग्रामीण, निंदनीय का होता है प्रशंसनीय। अब देखते हैं और आगे, काफ़ी है पढ़ते रहिए। पूरा क्वेश्चन यहाँ से पूरा पेपर का 10 क्वेश्चन आराम से फंसेंगे। निषिद्ध का भेद होता है, निर्बुद्ध का बुद्धिमान होता है, निंद का बंद होता है, निरुद्ध शब्द का विलोम है तो अनिरुद्ध है, निर्भीक शब्द का विलोम है तो भयभीत है, निराधार का विलोम है साधार है, निराधार का विलोम साधार है, निर्जीव का सजीव है, निर्जीव का सजीव है, निर्जीव का क्या है सजीव है, नकारात्मक का सकारात्मक है, और निर्वाक का है सवाक, और निर्बल का सबल है। निर्बल शब्द का विलोम है तो सबल है, निर्बल शब्द का विलोम है तो कैसा है सबल है, ठीक है। कैसा है सबल है। तो नेक्स्ट देखते हैं फिर इसके आगे क्या है। निर्गमन आगमन है, निरर्थक सार्थक है, तो निश्चिम निश्चिम ससीम है, निष्काम का सकाम है, निशंक का संशंक है, निवृत्त का प्रवर्त है, निरुद्घ्न का उद्विग्न है, निज का पर है, निष्कंठक का संकटक है, सकंटक है, परलोक का इहलोक है, और प्रवृत्ति का निवृत्ति है, पाश्चात्य का पौर्वात्य है, ये याद रखिए। पे का अपेय है, ठीक है, पे का क्या है अपेय है। नेक्स्ट देखते हैं पतन, पतन का क्या उत्थान है, पतन का क्या है उत्थान है, और परिपक्व का क्या है अपरिपक्व है, पूर्वकालीन का क्या उत्तरकालीन है, पूर्वकालीन का क्या है उत्तरकालीन है, परिणित का क्या अपरिणित है। देखिए कहते हैं जो बढ़ते हैं जमाने में क्या है, जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, सुनिए, जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें मंजिल पाने की लिए किसी रथ की जरूरत नहीं होती है। समझ रही है ना। जो बढ़ते हैं ज़माने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें मंजिल पाने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं होती है। तो बढ़ते रहिए अपने कदम पर, अपने पैरों पर, अपने पदचिन्ह खुद बनाइए, किसी दूसरे के पदचिन्ह पर चलना निरर्थक है। कहाँ थे फिर, परिणित का अपरिणित, पोषित का अपोषित। आ जाइए, पराजय का जय, पौरुष का स्त्रीत्व, पृष्ठ का अग्र। पौरुष शब्द का विलोम क्या है तो स्त्रीत्व है, पृष्ठ शब्द का विलोम क्या है तो अग्र है, पूर्वा का विलोम है अपर्वा, और प्रखर का विलोम है मंद, पर्यांत का विलोम है स्वायंत, परार्थ का विलोम है स्वार्थ, ठीक है। परार्थ का विलोम क्या है स्वार्थ है। पुष्ट का विलोम क्या है छीड़ है, पुष्ट का विलोम क्या है छीड़ है। प्रधान का विलोम गौड़ है, ठीक है। क्या है प्रधान का विलोम गौड़ है, और परिश्रम का विलोम है विश्राम। परास्त का विलोम विजित है, पल्लवन का विलोम है संक्षेपण। देखिए आगे, प्रच्छन्न का विलोम क्या है स्पष्ट, पक्षपात का है निष्पक्ष, प्रदत्त का है आदत्त, प्राची का है प्रतीची, और प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है परोक्ष, प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है परोक्ष। प्रयोग का है अप्रयोग, प्रभु का विलोम है अभृत्य, और प्रबुद्ध का विलोम है बुद्धिहीन,
प्राच्छादन का विलोम है आच्छादन। प्रख्यात का कुख्यात है। प्रशांत का विलोम क्या है बताइए, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत कम याद होता है लेकिन हम बार बार इसे पढ़ेंगे। प्रशांत का है उद्भ्रांत, उद्भ्रांत है सॉरी प्रशांत प्रशांत का विलोम क्या है, उद्भ्रांत है। प्रयुक्त का है कटोक्त। प्रमुख का सामान्य है। प्रसाद का विषाद है। नेक्स्ट क्या है आपका, पतनोन्मुख, विकासोन्मुख। प्रस्थान का आगमन है। प्रगति का अवनति है। प्रेषक का प्रेषिती है। पराधीन का विलोम स्वाधीन है। पक्ष का विलोम विपक्ष है और प्रफुल्ल का विलोम मिलान है। याद रखिए। प्रोत्साहित का विलोम उत्साहित है। तो नेक्स्ट देखते हैं, पाप चेता शब्द है आपका, पाप चेता की विलोम है पाप मुक्त है। पृष्ठभाग का विलोम है अग्रभाग। क्या है, पृष्ठभाग का क्या, अग्रभाग है। पश्चगामी, पश्चगामी कोई चीज होती है तो उसका विलोम हो जाता है अग्रगामी, ठीक है। पश्चगामी क्या होता है, अग्रगामी। प्रजातंत्र का विलोम होता है राजतंत्र है, ठीक है। पैना, पैना का भौंथरा। प्रशंसक का विलोम होता है निंदक। कोई प्रशंसा कर रहा है आपकी तो कोई निंदा कर रहा है, तो प्रशंसा करने वाले को हम प्रशंसक कहते हैं, निंदा करने वाले निंदक कहते हैं। फूल का विलोम कांटा है। कोई फूल बिछा रहा है आपके लिए तो कोई कांटा बिछा रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि विपरीतार्थक शब्द में ये सब होता है। तो क्या है, बोधगम्य का विलोम क्या है, दुर्बोध है। देखिए बोधगम्य का विलोम दुर्बोध है, ठीक है। तो इसे देखते रहिए, दो बार रिवीजन करिए, पढ़िए। फिर है आपका बहुमत का अल्पमत है। बंजर का उर्वर है। बर्बर का सभ्य है। भाग्य का अभाग्य है और भय का निर्भय है। भोग्य का अभोग्य है और वच्य का क्या है आपका, अवच्य है। भूत का भविष्य। भद्र का अभद्र। भीतरी का बाहरी। भूषण का कुभूषण। दूषण, प्रदूषण मत बोल देना। देखते कितना रह गया अभी तक, वेद 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 वाला। चलो यही वाली लिस्ट होगी, ज़्यादा नहीं होगी, हो जाएगा आराम से। फिर ये आ गया, अब ज़्यादा नहीं है, ठीक है। करते हैं कंप्लीट। ये वाला है, ये 15-20 मिनट में हो जाएगा आपका, ठीक है। डरना मत, अच्छे से हो जाएगा। वेद का अभेद 10 नंबर पूरा मिलता है समीक्षा अधिकारी में, मजाक बात है क्या। व्यंजक का योजक है। भीषण शब्द का विलोम है सौम्य। भीषण शब्द का विलोम है सौम्य। भ्रांत शब्द का विलोम है निर्भ्रांत। भयाक्रांत का विलोम है भय शून्य और भावी का विलोम है भूत। भावी का विलोम क्या, भूत। भोगी, भोगी का विलोम है योगी। भारी का विलोम है हल्का। अभोज्य का विलोम है अभोज्य। भाई का विलोम है बहन। मलिन का विलोम है निर्मल। मंद का है त्वरित। मंद का विलोम क्या है, त्वरित। महात्मा का विलोम क्या है, दुरात्मा। कोई महात्मा है तो कोई दुरात्मा है ना। पशु, राक्षस, मनुष्य। मनुष्य का विलोम क्या है, पशु या राक्षस। मित्र का है शत्रु। मूक का वाचाल है, ठीक है। मूक का क्या वाचाल है। और मिलन का क्या हो सकता है बताइए, वियोग होगा, है ना। वियोग। मधुर का क्या होगा, भारत मिलन हुआ था, दशरथ वियोग हुआ था, याद रखिए। कटु। मंथर का विलोम क्या है, क्षिप्र। महत्वपूर्ण, गौड़। महत्वपूर्ण का विलोम है गौड़। और मर्जित का विलोम है अमार्जित। ममता का विलोम है निर्ममता या निष्ठुरता। मूर्छित का विलोम है सचेत। मनसा का है कर्मणा। मनसावाचक कर्मणा, है ना। तो आगे चलते हैं। महायोगी का क्या है, महाभोगी, ठीक है। मृत्युंजय का है मत्र। मुदित का विलोम है खिन्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है, ये बहुत कम सुने होंगे तो देखते रहिए। मतभेद का है मतज्ञ। मेधावी का विलोम है मूर्ख और मानव का विलोम है दानव। मृदुल का विलोम है कठोर। क्या है, मृदुल का क्या होता है, कठोर होता है। मिथ्या का क्या है, सत्य है। मिथ्या का क्या है, सत्य है। मुक्ति का क्या है, बंधन है। मान का अपमान है। मुक्त का विलोम बद्ध है और मुद्रित का विलोम अमुद्रित है। मूल का विलोम निर्मूल है। क्या है भाइयों, निर्मूल है। और महत्तम का लघुत्तम। महत्तम समापतम सुने, महत्तम समापतम लघुत्तम समापर्तक, वही है। ये मानवी का अमानवी है। मुख का भ्रष्ट है। मुश्किल का आसान है। मुनाफा का विलोम है नुकसान। क्या है, नुकसान है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ से है, मीठा का कड़वा होता है, आपको सबको मालूम होना चाहिए। मौन का मुखर होगा। मोक्ष का बंधन होगा। मोक्ष शब्द का विलोम होगा बंधन। मनुष्यता का पशुता होगा। मनुष्यता का पशुता, जैसे आपने मनुष्य, राक्षस, यही है मनुष्यता। मेहनती का आलसी होगा।
मृषण का होता है रुक्ष होता है, मानवता का होता है नृशंसता, यति का होता है ग्रस्त, और युजुत्सा, युजुत्सा मैत्री इंपॉर्टेंट है, युजुत्सा यथार्थ का होता है कल्पित, क्या होता है यथार्थ का क्या होता है कल्पित, युद्ध का होता है शांति, योग का होता है भोग। योग करो या भोग करो, करना तो कुछ पड़ेगा भाइयों, या पढ़ लो या फिर मजदूरी कर लो, नौकरी कर लो किसी कंपनी में। याचक ताता, योग्य अयोग्य, यश अपयश, युद्ध शांति, राष्ट्र प्रेम तो राष्ट्रद्रोह होता है भाई, वो राष्ट्र से कोई प्रेम करता है राष्ट्रद्रोह हो गया उसका उल्टा विपरीतार्थक। राग का विराग, रचना का ध्वंस, रिपु का शूद्र, राक्षस रक्षक का वच्चक, राजा का रंक, और रनिवास का सेविका व्यास, रसिक का निरस, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, रोगी का निरोगी, और रुग्ण का स्वस्थ, निर्रिक्त का पूर्ण, राजतंत्र का लोकतंत्र, व्रत का व्रत, लोक का परलोक होता है, लिप्त का निर्लिप्त होता है, लुभावना का घिनौना होता है, लंबा का ठिकाना होता है, लंघनी का अलंघनी होता है, लज्जालु निर्लज्ज होता है, लालसा का विलोम व्यक्त होता है, लब्ध का विलोम प्रदत्त होता है। देखो आपको एक बात बता दूं, हम इससे जो पहले वाली वीडियो है ना उसमें और इसमें कुछ कॉमन हो सकते हैं, लेकिन ये वाली क्लास में बहुत अच्छे से संकलन किया गया है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आए हुए, मैंने अभी क्या कहा था, टीजीटी, पीजीटी, जीआरएफ, या कहें तो यूपी पुलिस, लेखपाली, यूपीपी, जो भी एग्जाम आपके हिंदी संबंधित होते हैं, हिंदी आती है, काफ़ी जगह संकलन किया गया है। आदित्य पब्लिकेशन जैसी 2-3 बुकों का संकलन किया गया है, तब देखा गया क्या इम्पोर्टेंट है ना। तो देखते रहिए और चलते रहिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके विलोम शब्द में किसी भी एग्जाम में नहीं छूटेगा, और समीक्षा अधिकारी में 10 नंबर पक्का आने वाला है। लावे का हानिकारक, विपुल का अल्प, वीरता का कायरता, विधवा का सदभा, वर का साधु, व्यक्ति का समाज होता है, और वादी का प्रतिवादी होता है, वियोजन शब्द का विलोम संयोजन होता है, और विजयी का विलोम होता है परास्त होता है, विकास का विलोम ह्रास होता है, व्यष्ट शब्द का विलोम होता है समाष्टि, व्यर्थ का विलोम होता है सार्थक होता है, मनस्थल का मरुस्थल होता है, वैषम्य का साम्य होता है, और वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य मैत्री, वैतनिक का होता अवैतनिक, व्यक्तिगत का होता सार्वजनिक, विजय का होता पराजय, और विषाद का विलोम होता है हर्ष। आगे विषाद का क्या है हर्ष, विशिष्ट का क्या है साधारण, विपन्न का क्या है संपन्न, और विकल्प का क्या होता है संकल्प होता है। ठीक है, बाद का क्या होता है प्रतिवाद होता है, विस्तृत का संक्षिप्त, बसंत का पतझड़, व्रत का लघु, व्यय का आय, व्यस्त का अव्यस्त, वियोग का संयोग, विदेश का स्वदेश, विवस्त्र का वस्त्र, उर्वरा का बंध, विवरण वाद्य, ये सब इम्पोर्टेंट है, थोड़ा जल्दी कर रही है ना तो आप परेशान हो जाएंगे, है ना। ये मज़ा भी आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ से 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं। विभव का पराभव, विवर्त का अविवृत, वैज्ञानिक का अवैज्ञानिक, वरदान शब्द का विलोम होता है अभिशाप, विष का अमृत होता है, वृद्ध शब्द का विलोम होता है बालक, वरिष्ठ शब्द का होता है कनिष्ठ। अब देखते हैं, यही एक पेज और अभी PDF है, फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मतलब क्वेश्चन होंगे बस। विदेशी का स्वदेशी होता है, क्या होता है स्वदेशी, वंदनीय का निंदनीय होता है, ठीक है, वंदनीय का विलोम होता है निंदनीय, और विस्मरण का होता है स्मरण, विनिर्णित का, ये ऐसे तो इंपॉर्टेंट होते हैं, विनिर्णित का क्या होता है अनिर्णित, विनिर्णित शब्द का विलोम होता है अनिर्णित, विभ्रांत शब्द का विलोम होता है शांत, क्या होता है विभ्रांत शब्द का विलोम होता है शांत, विराट शब्द का विलोम होता है लघु, विराट का लघु, विश्लेषण का होता है संश्लेषण, क्या होता है विश्लेषण का संश्लेषण होता है, विज्ञ का अज्ञ होता है, विज्ञ शब्द का विलोम अज्ञ होता है, विवेकी शब्द का विलोम अविवेकी होता है, विद्वान शब्द का विलोम मूर्ख होता है, विक्षुब्ध का अविक्षुब्ध होता है, कुख्यात विख्यात होता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो विनीत का विलोम होगा धृष्ट, विशाल शब्द का विलोम होता है क्षुद्र, विशाल शब्द का क्या विलोम होता है क्षुद्र होता है, निस्तारण का होता है संक्षेपण, सकर्मक को होता है निष्कर्म, सम्मुख शब्द का होता है प्रतिमुख, सम्मुख का क्या होता है प्रतिमुख होता है, समान सम्मान का होता है अपमान, सूक्ष्म शब्द का होता है स्थूल, ये याद रखिए सूक्ष्म का याद रहने वाली चीज है स्थूल, स्वतंत्रता परतंत्रता, सहयोगी प्रतियोगी, सरल का कठोर, स्वर व्यंजन ये सब मालूम है, सदाचार दुराचार, सौम्य उग्र, जो आपको मालूम है मैं थोड़ा जल्दी बढ़ जाता हूँ, जो लग रहा है मुझे कि आपको कठिन लगेगा थोड़ा टाइम दो। सकाम का निष्काम है, सजत का निर्जर है, सरस का नीरस है, संग्रह का विलोम विग्रह है, समरूप का विलोम विविध है, और सहचर्य का विलोम पृथक्करण है,
साहचर्य का विलोम पृथक्करण है, और सुसंगति का विलोम कुसंगति है, संगठन का विलोम विघटन है, समेध का विलोम आवेग है, संत का विलोम असंत है, और सविकार का निर्विकार है। मित्रों, स्वकीया परकीया स्वकी का ये ऐसी तरीके से देखो भैया आ जाते हैं, ऐसे ही ऊंचे ताए हो गया ना। तो देखिए स्वकीया का प्रकिया है, सात्विक का विलोम तामसिक है, समादृत का विलोम निरादृत है, स्वानुगत का विलोम परानुगत है। क्या है? परानुगत है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपका 1 घंटा पूरा हो चुका है और थोड़ा ही टाइम लगेगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अब भैया 1-2 घंटा तो देना पड़ेगा विलोम शब्द का, 2-3 बार ये देखना भी है। सन्यासी का गृहस्थ है, स्वार्थ का निस्वार्थ है, साधु का असाधु है, सुधा का विलोम गरल है, सुकर का विलोम दुष्कर है, संचय का असंचय है, और स्फुट का विस्फुट है, समावेशन का विलोम अनावेशन है। फिर आता आपका सरलता का कठिनता, साहसी का भीरू, और सशस्त्र का निरशस्त्र, सनातनी का विलोम प्रगतिवादी होता है। ठीक है, क्या होता है? प्रगतिवादी होता है। ठीक है, तो फिर आगे चलते हैं। संभाव्य का विलोम असंभव्य है, सदाशय का विलोम कदाशय है, सुसाध्य का विलोम दुसाध्य है, सुगति का दुर्गति है, सहज का विलोम असहज है, ससंग का निरसंग है, समीपस्थ का दूरस्थ है, सहनी का असहनी है, सक्षम का विलोम अक्षम है, संपदा का विलोम विपदा है, सुफल का विलोम कुशफल है, सहृदय का विलोम हृदयहीन है, सयस का अपयस है, सयस का सुयस का विलोम अपयस है, सारथी शब्द का विलोम है रथी, सारथी शब्द का विलोम क्या है? रथी है, सहायक शब्द का विलोम है प्रधान, संगठित विलोम शब्द का विघटित है, स्वजाति शब्द का विलोम विजाति है, सुनाम शब्द का विलोम दुर्नाम है, सुमति शब्द का विलोम कुमति है, सुमति शब्द का विलोम कुमति है, और पृथक्करण सुमति के बाद आ जाएगा आपका सम का विषम है, स्तुति का विलोम निंदा है, सरल का विलोम कठिन है, कुटिल है, और संकीर्ण का विलोम उदार है। संकीर्ण का क्या है? उदार है। अब आ जाता संपद का विपद है, सुकृति का कुकृति है, सृष्टि का विलोम है प्रलय, सृजन का विनाश है, असंश्लिष्ट का विश्लिष्ट है, स्वार्थी का परमार्थी है। ठीक है, क्या है? परमार्थी। संशय का विलोम क्या है? तो निश्चय है। सत का विलोम असत है, सत्कार का विलोम तिरस्कार है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सापेक्ष का निरपेक्ष है, ये काफ़ी बार आ चुके हैं। साधर्म्य का वैधर्म्य है, सुधार का बिगाड़ है, सुप्रबंध का है कुप्रबंध, सुशील का है दुशील, समूल का है निर्मूल, संगम का है निसंग, सहमत का विलोम है असहमत। तो नेक्स्ट देखिए, संगठित का विलोम है विघटित, और सूचि का विलोम असुचि है, शोभन का विलोम अशोभन है, शेष का विलोम अशेष है, शीत का विलोम ग्रीष्म है, शकुन का विलोम अपकुशन है, शासक शब्द का विलोम है शासित, शयन शब्द का विलोम है जागरण, शुष्क शब्द का विलोम है आर्द्र, और शिव शब्द का विलोम है अशिव, सठता का विलोम है सज्जनता। ठीक है, शिथिल का विलोम क्या होगा? तो दृढ़। श्रेष्ठ का है अश्रेष्ठ, शारीरिक का है मानसिक, शक्तिमान का है शक्तिहीन, श्यामा का गौरी है, शूर का भीरू है, श्लाघ्य का अश्लाघ्य है, शिक्षक का विलोम विद्यार्थी है शिक्षार्थी है, शालीन का दृष्ट है, और शब्द का निशब्द है, शक्ति का विलोम चीड़ता है, शिखर का विलोम तल है, शोषण का पोषक है, शीतलता का उष्ण है, श्वास का विलोम उच्छ्वास है, श्यामल का गौर है। अब देखिए ये वाले अभी आ जाएंगे, और ये ज़्यादा नहीं है आपके, यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, है ना। देखते हैं, अब ये इम्पोर्टेंट है, श्रा वाले हैं इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। श्लाघा का देखिए निंदा है, शुभ का अशुभ है, सिख का नख है, बहुत इंपॉर्टेंट ये। श्रोता का वक्ता है, श्रांत का अश्रांत है, श्रांत शब्द का विलोम है अश्रांत। ठीक है, और श्रेष्ठ का विलोम है निम्न, श्रम का विश्राम है, श्रद्धा का है अश्रद्धा या घृणा, ऋतु का है अश्रुतु, श्रृंखला का है विश्रृंखला, श्रव्य का क्या है? दृश्य है, श्रवण का है दर्शन, श्रीमान का है श्रीमती, श्रोता का वक्ता है, श्री गणेश का इतिश्री है, हताश का है आशावान, हताश का क्या है? आशावान है, हताश का विलोम शब्द आशावान है, हतोत्साह का विलोम शतोत्साह है, और हास का रोदन है, और हत्या का जीवन दान है। एक कप पानी पी लें फिर चलते हैं ना।
देखो क्या है, हल्का का क्या है, भारी है, हल्का का क्या है, भारी है। तो हास्य का धीर हो जाएगा, ठीक है। हरा का सूखा हो जाएगा, और नेक्स्ट आपका हो जाएगा हित का अहित। हार का जीत, हिंसा का अहिंसा, छत का अछत, क्षति का लाभ होता है, छिद्र का विराट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन पर, ये थोड़े हैं। आकाश का होता है पाताल, कृतज्ञ का विलोम होता है कृतज्ञ। थर्ड नंबर देखते हैं, मिथ्या का विलोम होता है सत्य, है ना। और बेईमान का विलोम होता है ईमानदार। दंड का विलोम क्या होता है, तो दंड का विलोम होता है पुरस्कार होता है। दुर्लभ का विलोम क्या होता है, तो सुलभ होता है। दुर्गम का विलोम क्या होता है, तो सुगम होता है, ठीक है। स्थूल का विलोम क्या होता है, तो सूक्ष्म होता है। और निर्भीक का विलोम क्या होता है, तो भयभीत होता है, ठीक है। क्या होता है, भयभीत होता है। अब आता हो उपस्थिति का विलोम क्या होगा, तो अनुपस्थिति होगा। नेक्स्ट आपका खत्म हुआ यहाँ पर। तो ये आपके रहे सारे विलोम शब्द, ये पूर्ण तरीके से CSET PCS का समीक्षा अधिकारी 10 क्वेश्चन जो आपके आते हैं। CSET में भी 2 दिन देखने को मिल जाएंगे आपको। इसके लिए जो डेडिकेटेड है पूरी तरीके से, आप 2 से 3 बार रिवीजन करिए, आपको कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा, मेरी गारंटी है, वादा है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि आप मेरे साथ भारत का भूगोल अच्छे फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ बाई मैप बाई फेज अच्छे से ले सकते हैं, क्लास लेते रहिए। आप सभी मित्रों का हृदय से धन्यवाद है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर मेरी सारी क्लासें ज्योग्राफी से लेके हिंदी से लेके सब अच्छी लग रही हों तो एक बार ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जो कि इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास पहुँचे बिना रुके, बिना ट्रैफिक के। सभी मित्रों को धन्यवाद।